हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सिविल कोर्ट प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो हिंदी विषय है उसके प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हिंदी विषय से संबंधित सिविल कोर्ट परीक्षा में तथा अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम है जहां हिंदी विषय के प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपका हिंदी विषय है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी विषय से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो प्रीवियस सिविल कोर्ट प्रतियोगिता परीक्षा या फिर सीटेट में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न हम लेते हैं, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि यमुना के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है नदी, बी सूर्यसुता, सी तनिया, डी भागीरथी। आप कुछ सेकंड का समय लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगा, उससे मिलान करके आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि आपको कितनी सही जानकारी है और कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि आप एग्जाम में अपने लिए स्थान बना सकें। इसका जो उत्तर होगा आपका बी, यमुना को तनया नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यह आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नीचे दे रखा आपको, सुंदर आंखों के कारण वह डैश खाली स्थान कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए सुलोचना, बी सुदर्शना, सी लोचनी, डी सुदृष्टि। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन खाली स्थान में भरा जाएगा, जो कि इस वाक्य के लिए बिल्कुल सही होगा। तो आपको इसका सही जवाब देना है, तो देने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। इसका जो उत्तर होगा वह होगा सुलोचना। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। सुलोचना, सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है जो कहा ना जा सके उसके लिए वह कौन सा शब्द है। ए अनुकरणीय, बी अकथनीय, सी कथ्य, डी कथाकार। जल्द से जल्द इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको अपने बारे में अधिक जानकारी मिल सके कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो प्रयास कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। आपका सही जवाब बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। ए अभूतपूर्व, बी भूतपूर्व, सी यथापूर्व, डी अपूर्व। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका, एक बार प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। तो इसका जो जवाब होगा आपका सी, जैसा पहले था वैसा ही रहने को हम क्या कहेंगे, यथापूर्व। तो आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे जब बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा। व्राहम, बी सर्वव्यापी, सी ईश्वर, या डी भगवान। जो सब में व्याप्त है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको यह बताना है। तो जल्द से जल्द बताएं, इसके बाद मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ, उससे आप मिलान कीजिए। इसका जो आंसर होगा वह आपका बी ऑप्शन सर्वव्यापी होगा। सर्वव्यापी जो सब में व्याप्त हो। तो यह बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए प्रवास, बी वसन, सी ठिकाना, डी निकेतन। आपको इसका उत्तर देना है। घर का पर्यायवाची शब्द, जो कि 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया है। इसका सही उत्तर होगा निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। करुण शब्द का विलोम शब्द है। करुण शब्द का विलोम शब्द है। ए विनम्र, बी कोमल, सी निष्ठुर, डी बुरा। बताइए इनमें से करुण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है।
करुण शब्द का, करुण यानी करुणा, दया, इसका विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर। तो आपका सी आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, निष्ठुर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिशोध लेना, बी अच्छी प्रकार याद रखना, सी बदला निकालना, डी रस्सी बांधना। तो गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्द से जल्द बताएं और उत्तर देने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि अच्छी प्रकार से याद रखना। गांठ बांधना यानी किसी प्रकार को अच्छी प्रकार से याद रखना। तो ये आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक शब्द का विलोम शब्द है, लोक शब्द का विलोम शब्द है इहलोक, परलोक, सी समाज, डी संसार। इसका उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सही है। इसके लिए जो आपका सही शब्द आएगा वह आएगा परलोक। लोक का विलोम शब्द होगा परलोक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी संबंध तत्पुरुष समास, या डी बहुव्रीहि समास। बताइए इनमें से राजपुत्र के लिए कौन सा समास होगा? इसके लिए जो आपका होगा इसका सी ऑप्शन संबंध तत्पुरुष समास राजपुत्र में होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सीटेट हो या फिर आपका सिविल कोर्ट प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर इन सभी प्रश्नों में से आपने अगर सही जवाब दिया होगा तो आप अपने अनुसार मूल्यांकन कीजिए कि आपकी क्या स्थिति है और आपको कितनी और तैयार करने की आवश्यकता है। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। इससे पहले मैं भी हिंदी विषय पर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वह सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।